सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम के अंदर कम तोलना और कम भरना जिस कौम की आदत हो जाए तो वो तंगदस्ती और परेशान हाली में मुब्तला होगी। यानी नाप तोल के अंदर जब कमी करने लगेंगी जो कौम भी, तो वो परेशान हाली में और तंगदस्ती में मुब्तला हो जाएगी और उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत किए जाएंगे। अब देखें हमारी क्या सूरत हाल है, हमारे कारोबार के अंदर, हमारे लेन देन के अंदर, हमारे तमाम मामलात के अंदर इस वक्त कितनी बददियानती है। कोई एक चीज भी हम लेने जाते हैं तो हमें यकीन नहीं होता कि ये इसका नाप तोल पूरा होगा। तो ये एक मजमूई तौर पर हमारे कौम की खराबी बन चुकी है, जिसकी सजा भी हमें मिल रही है। और वो सजा ये है कि हमारे ऊपर तमाम तर वसाइल के होते हुए ये तंगदस्ती गालिब हो गई है। हमारे पास पैसे होने के बावजूद हमारे लिए इतनी मुसीबतें और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि वो पैसे हमारे लिए थोड़े पड़ जाते हैं, वो माल हमारे लिए थोड़ा पड़ जाता है। क्योंकि हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर आ गए, लिहाजा अल्लाह ताला हमें ऐसे घेर गाड़ के हमारे ऊपर ऐसे चीजें मुसल्लत फरमाते हैं कि हमारे लिए हमारे वसाइल, बेताशा वसाइल होने के बावजूद भी हमारे वसाइल कम पड़ जाते हैं और हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं जिन पर न कोई अखलाक होता है, न कोई कानून होता है, न कोई ज़ाब्ता होता है, न उनकी कोई इंसानियत होती है। आप देखें हमारे ऊपर कैसे कैसे लोग मुसल्लत किए गए। तीसरी बात यह है कि जिस कौम के अंदर ज़कात न देने की आदत पड़ जाए तो आसमान से बारिश बंद हो जाती है। ज़कात न देने की वजह से अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर बारिशें बंद कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जानवर ना होते, अगर ये चरिंद परिंद ना होते तो अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से इंसानों पर एक बूंद पानी भी न बरसाता। कितनी मुसीबत की बात है। हम इस वक्त जो बच रहे हैं या जो कुछ हमें अता हो रहा है, हम ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई अल्लाह की रहमत हो रही है। नहीं, हमारे काम तो इस काबिल हैं कि हम एक बूंद पानी के काबिल भी नहीं है, लेकिन ये जानवर, ये परिंदे, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाता है, हमें पानी अता फरमाता है। चौथी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से गैर कौम के दुश्मन मुसल्लत हो जाते हैं और उनसे उनके मकबूजा माल और दौलत और मुल्क छीन लेंगे। यानी कि दूसरी कौमों, जब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमान नाफरमानी करने लगते हैं तो दूसरी कौम के, गैर कौमों के हुक्मरान या दुश्मन कौम जो है वो मुसल्लत हो जाती है और मुसलमानों के इलाके छीन लेती है। आप देखें कितने मुसलमानों के इलाके हमसे छीने जा चुके हैं। पाकिस्तान के कितने इलाके इंडिया कब्जा कर चुका है। इस तरह जो फिलिस्तीन था उसके अंदर इसराइल कितने इलाकों को हड़प कर चुका है पूरा, यानी कि कई मुरब्बा मील के इलाके पर इसराइल यहूदी कब्जा कर चुके हैं। तो ये क्या है? ये इस वजह से कि हम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। पांचवी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुल्क के हुकाम अल्लाह ताला के हकाम का इजरा न करें, यानी अहकामात इलाहिया को नाफिज न करें और उनसे रूबरदानी करें तो वो आपस में लड़ मरेंगे, यानी वो खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे। आज हम देखें हम किस सूरत हाल से दो चार हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे पर इल्जाम, यानी कि एक ही मुल्क के रहने वाले एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं और एक दूसरे को के ऊपर पता नहीं क्या क्या करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं और इसी तरह हम अपनी मैशत, हम अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।